नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं पावन संसार। इस समय जो देखिए ज्वलंत मुद्दा है इस समय दिल्ली सरकार का, वो ये है कि जो जल बोर्ड में आरोप लग रहे हैं, अनियमितताएं पाई गई हैं गंभीर। बीजेपी हमलावर है इस मामले में केजरीवाल सरकार के ऊपर। और पिछले 2 दिन से आप देख रहे होंगे कि बढ़ा चढ़ा कर ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने आदेश दे दिए हैं सीएजी की जांच के, और जांच भी 15 साल की। हालांकि सवाल तो ये है कि दिल्ली सरकार को आए हुए अभी 8 साल हुए हैं, जो अभी ऑडिट होना है, 7 साल का ऑडिट होना है बकाया जो है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी 15 साल के ऑडिट की बात क्यों कर रहे हैं? एक तो बात जो जो उनके दिमाग में चलता है ना, वो सामान्य जनता को समझ में नहीं आ सकता। क्योंकि 15 साल का आदेश देना ऑडिट का इस तरफ इशारा करता है कि जो स्वर्गीय शीला दीक्षित जी रही हैं, कांग्रेस की मुख्यमंत्री जो रही हैं, तो उनका कार्यकाल 15 सालों में आ जाता है, कुछ 5 साल का। तो अगर कोई गंभीर कोई वित्तीय घोटाला पाया जाता है तो आसानी से उनके सर मत्थे मढ़ दिया जाएगा। क्योंकि देखिए दिल्ली सरकार तो कभी जिम्मेवार होती नहीं है इस काम के लिए। और दूसरी बात जो अरविंद केजरीवाल जी ने अभी कल बयान दिया है, वो ये बयान दिया है कि अगर कोई इसमें अनियमितता पाई जाएगी तो जिस भी अफसर ने ये घोटाला किया है उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सवाल तो ये है कि जो दिल्ली सरकार के नौकरशाह हैं, अफसर हैं, वो इस तरह का घोटाला क्या कर सकते हैं? क्या उनकी इतनी हैसियत है कि वो इस तरह का घोटाला कर दें? क्योंकि केजरीवाल जी एक बात ये कह रहे हैं कि जब जो अफसर हैं, जो अगर वो चुनी हुई सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे तो दिल्ली सरकार का काम चलाना असंभव हो जाएगा। देखिए कई पॉइंट वो एक साथ कवर करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो उनकी छवि है ईमानदार, बल्कि कहना चाहिए कट्टर ईमानदार की, वो छवि को अगर डेंट पड़ता है तो उस डेंट को बचाने के लिए, अपनी ईमानदार छवि को मेंटेन करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और जो उनके टूल्स हैं, जो टूल किट बनी हुई है उनकी, उसमें जो प्रेस मीडिया और जो वो खुद जो वो एक्ट करते हैं, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और एक बात मैं बता दूं दोस्तों कि सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल एंड कंपनी में वो साइलेंट है सभी। केजरीवाल ही केजरीवाल सिर्फ अपना बचाव करते हैं और अपने आप को चमकाने की कोशिश करते हैं। अपने आप यानी आप यानी आम आदमी पार्टी। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि बाकी सब चीजें और मुद्दे गौण हो जाते हैं। क्योंकि जब इन्हें अपना या अपनी पार्टी का कोई फायदा कराना होता है तो जो इनके मंत्री या जो इनके सहायक हैं, वो मात्र एक प्यादे की तरह से काम करते हैं। और जो भी दोषारोपण किया जाता है, आरोप लगाए जाते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्रालय का घोटाला हो, चाहे वो बिजली घोटाला हो, चाहे वो डीटीसी घोटाला हो, चाहे वो पैनिक बटन का भी घोटाला हो, और बहुत सारे घोटाले हैं, मुझे तो नाम भी याद नहीं आ रहे। तो इन सभी घोटालों में अपने आप को पाक साफ साबित करना सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य इनका बचा हुआ है। और अभी जो इनकी मंत्री हैं आतिश मारलीना जी, उनका भी यही कहना है कि दिल्ली सरकार ने तो एक पैसे का भी आज तक भ्रष्टाचार नहीं किया। इसीलिए तो आम आदमी पार्टी को कट्टर ईमानदार कहा जाता है। दुनिया ईमानदार हो सकती है लेकिन आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है, ये बात आप समझ लीजिए। तो अब बात आ रही है कि सीएजी का जो ऑडिट कराने का आदेश दिया गया, क्योंकि केजरीवाल जी यही कह रहे हैं कि देखिए 15 साल के जो खाते हैं उनका सीएजी से ऑडिट कराने का आदेश हमने दे दिया। एक तो बात यही है कि आदेश की बात है। देखिए अब जो दिल्ली के स्वामी हैं या दिल्ली के मालिक हैं वो तो आदेश ही देंगे। हालांकि ये बात दूसरी है कि जो सीएजी का जो ऑडिट है, 7 साल का ऑडिट ड्यू है, 14-15 के खातों का ऑडिट हो चुका है, उसके आगे के जो 21-22 तक के ऑडिट पेंडिंग है, लगभग 7 साल की ऑडिट पेंडिंग है। और यही बात दिल्ली के हाई कोर्ट में भी कही गई। अब जब 7 साल के ऑडिट पेंडिंग है तो समझ में ये नहीं आता कि जो मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, वो 15 साल के ऑडिट की बात क्यों करते हैं।
और उनका ये बयान कि देखिए जो बीजेपी वाले जो ये आरोप लगा रहे हैं, ऑडिट एक बार हो जाएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यानी बीजेपी को विलेन साबित कर रहे हैं। अगर कोई देखिए जिम्मेदार सरकार है तो उसका तो फर्ज बनता है कि ऑडिट कराए। ऑडिट तो एक सामान्य प्रक्रिया है जो होनी चाहिए। अब उन्होंने क्या सोचकर 7 साल से देखिए ऑडिट नहीं कराया, ये तो एक विचार करना चाहिए ना दिल्ली की जनता को भी और एक आम आदमी को भी कि आखिर सरकार की मंशा क्या है। आप दूसरों पे आरोप डाल सकते हैं लेकिन अपनी जिम्मेवारी से तो बरी हो नहीं सकते, क्योंकि अधिकारी या जो नौकरशाह हैं वो वही करेंगे जो आपके निर्देश होंगे। जवाबदेही तो वही होगी ना। अगर आप अपना कोई आदेश देंगे उसे या कोई बताएंगे क्या काम करना है, उस काम को किया या नहीं किया, ये अलग बात होती है कि आप कोई गैर कानूनी काम करने को बोलें तो उसमें स्वाभाविक सी बात है कि अधिकारी आनाकानी करेंगे, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो वो फंसेंगे। जैसा कि शीश महल घोटाले का जो आरोप लग रहा है उसमें भी यही हुआ है कि जो जांच हो रही है वो पीडब्ल्यूडी के 6 अधिकारियों के ऊपर हो रही है कि जो स्वीकृत जो राशि थी या जो अनियमितताएं की गई शीश महल बनाने में, उसके लिए कौन जिम्मेवार है। हालांकि सवाल तो ये होता है कि इसका लाभ किसको मिला। अगर इसका लाभ अरविंद केजरीवाल जी को मिला तो अधिकारी दोषी कैसे हैं, क्योंकि उन्हें कोई पर्सनल उनको कोई लाभ मिलता तो दिखाई नहीं दे रहा। तो चित भी मेरी और पट भी मेरी और लाभ भी मेरा और हानि तेरा, ऐसा तो नहीं चलने वाला देखिए। क्योंकि इनकी जो ये कार्यशैली है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी बहुत दिमाग से काम करते हैं और इतने दिमाग से काम करने वाला अभी तक की राजनीति में कम से कम मैंने तो देखा नहीं। पिछले जितनी भी सरकारें आई हैं, तो अगर उन्होंने कोई ऐसा घपला और घोटाला किया है तो वो सजा मिली है उन्हें, और वो अपना बचाव भी इस तरह से नहीं कर पाए। क्योंकि कानून के दायरे में रहकर अपराध करना ये एक बहुत ही दिमागदार और पढ़े लिखे व्यक्ति का काम हो सकता है। लालू प्रसाद यादव जी को सजा मिली और भी कई नेता जेल में गए। अभी तो नीतीश कुमार जी को भी आपने देखा होगा कि अपनी जगह वो मांझी साहब को मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि बाद में मांझी साहब का इरादा बदल गया और उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी अच्छी लगने लगी। वो सब एक घटना हुई है, सभी जानते हैं। अब ईडी का शिकंजा इनके इन्हीं कारनामों की वजह से पूरी तरह से कस चुका है और इस समय इनकी सिर्फ यही समस्या नजर आ रही है कि बचें तो बचें कैसे, क्योंकि बचने के लगभग सभी रास्ते बंद हो चुके हैं और ये जो केजरीवाल जी की कार्य प्रणाली है आम जनता को समझ आने लगी है। अब देखना यही है दोस्तों कि ये चूहे बिल्ली का खेल कब तक चलता है। क्या अपने कारनामों की वजह से अब ये जनता की आंखों में धूल झोंक पाएंगे, या जनता इनकी सच्चाई को जान चुकी है। कितना भी ये प्रेस मीडिया पर खर्चा कर लें, कितना भी ये एक परसेप्शन बना लें, लेकिन अब लग ऐसे रहा है कि इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और तिहाड़ का रास्ता अब स्पष्ट इन्हें नजर आने लगा है। तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नई खबर के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।